नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे होम लोन पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। हम लोग किस किस सेक्शंस में क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, कितना कितना ले सकते हैं और कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल है, इसके बारे में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं किस किस सेक्शन के अंतर्गत हम होम लोन में टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। मुख्यतः 4 सेक्शंस हैं जिसके अंतर्गत हम टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसमें पहला सेक्शन है 80C, दूसरा सेक्शन है 24B, तीसरा सेक्शन है 80EEA, चौथा है 80EE। इन चारों सेक्शंस के बारे में हम विस्तृत बात करेंगे आगे आगे। चलिए अब पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं 80C। हमने एज्यूम किया है कि आपने कोई भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अगर आपने कोई भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और आप होम लोन लिए हुए हैं, तो होम लोन में दो पार्ट जाता है, एक प्रिंसिपल पोर्शन होता है और एक आपका इंटरेस्ट पोर्शन। दोनों मिलकर आप ईएमआई पे करते हैं हर महीने। तो इस सेक्शन में हम जो भी आप प्रिंसिपल पोर्शन पे कर रहे हैं उस पर छूट लेंगे, और उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख तक है। टैक्स डिडक्शन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट अप टू 1.5 लाख कैन अवेल्ड ऑन द प्रिंसिपल रीपेमेंट पोर्शन ऑफ योर ईएमआई। और ये अप्लीकेबल कब है? अप्लीकेबल तब है जब ये आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और आप उस घर में रह रहे हैं, तभी आप इस छूट का लाभ ले सकते हैं। और इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात नोट करने वाली ये है कि आप, अगर आप ये टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं, तो आप इस घर को अगर 5 साल के अंदर अगर आप बेचते हैं, तो जितना भी आपने टैक्स बेनिफिट लिया है वो आपको जिस साल आप बेचिएगा उस साल आपके कैपिटल गेन के रूप में आ जाएगा, और आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें और अपने सीए से पहले बात कर लें, बेचने से पहले। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 24B के बारे में। जैसा हमने आपको पहले बताया कि जब आप ईएमआई पे करते हैं तो उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक आपका प्रिंसिपल पोर्शन होता है, एक आपका इंटरेस्ट पोर्शन होता है। जो प्रिंसिपल पोर्शन होता है उस पर जो भी आप प्रिंसिपल पे करते हैं उस पर हम छूट ले रहे थे 80C में। अब 24B में हम जो इंटरेस्ट पोर्शन जो पे कर रहे हैं उस पर छूट लेंगे। टैक्स डिडक्शन ऑफ मैक्सिमम अप टू 2 lakhs कैन बी क्लेम्ड ऑन द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ द ईएमआई। आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट पोर्शन जो आप पे कर रहे हैं वो आप ले सकते हैं। अगर आपने इंटरेस्ट 1.5 लाख पे किया है तो आप 1.5 लाख का लीजिएगा छूट। अगर आपने 2.5 लाख पे किया है तो 2.5 लाख में से 2 लाख का छूट आप इंटरेस्ट पर यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ये अप्लीकेबल है दोनों प्रॉपर्टीज के लिए। अगर आपने रेंट आउट किया है उसके लिए भी अप्लीकेबल है, और सेल्फ ऑक्युपाइड है तब भी। अगर आपने रेंट आउट किया है तो आपको रेंटल इनकम को अपने इनकम में ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद आप इस पर इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं उस पर आप छूट ले सकते हैं। अगर इंडिविजुअल एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी भी अगर आप लिए हुए हैं, वो आपका सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो आप उस पर भी जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उस पर आप छूट ले सकते हैं। बाय द वे हम मानते हैं कि पहले पर आप 1 लाख ले रहे हैं, दूसरे पर आप 1 लाख ले रहे हैं, तो दोनों प्रॉपर्टी मिला के अगर 2 लाख आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप इस दोनों प्रॉपर्टी पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आप छूट यहाँ पर ले सकते हैं। इफ योर डिडक्टेबल लिमिट अंडर सेक्शन 24B एग्जॉस्टेड, अगर आपका मान लीजिए कि आपने 3 लाख इंटरेस्ट आपने पे किया है, तो आपका 2 लाख तो यहाँ पर एग्जॉस्ट जा रहा है, हो तो आप इसके बाद का भी 2 लाख से ज़्यादा का अगर आपने जो इंटरेस्ट पे किया है उस पर भी आप छूट ले सकते हैं, जो सेक्शन 80E और 80EA के अंतर्गत आता है, जो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 80EE के बारे में। टैक्स डिडक्शन ऑफ अप टू 50,000 आफ्टर एग्जॉस्टिंग लिमिट ऑफ 2 lakhs अंडर सेक्शन 24B। तो इसका मतलब हुआ कि ये आपके लिए लाभप्रद कब है? जब आप मान लीजिए इंटरेस्ट आपने 2,70,000 80,000 पे किया है और 2 लाख का लिमिट आपने 24B में एग्जॉस्ट लिया कर।
अब उसके बाद जो ये 60-70 हज़ार बच रहा है उसमें से आप 50,000 जो इंटरेस्ट आपने पे किया है वो सेक्शन 80E के अंतर्गत आप छूट ले सकते हैं। ठीक है, और इसके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि पहला कंडीशन ये है कि आपका जो लोन सेंक्शन हुआ होना चाहिए वो 1/4/2016 से 31/3/2017 के बीच में होना चाहिए, अगर आप इस सेक्शन में लाभ लेना चाहते हैं तो। दूसरा क्या है कि आप फर्स्ट होम बायर हों, यानी कि उससे पहले आपका कोई और घर ना हो। तीसरा कंडीशन है कि लोन जो आप लिए हो वो 35 लाख या 35 लाख से कम का हो। अगर आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप सेक्शन 80E के अंतर्गत छूट ले सकते हैं 50,000 तक का। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 80E के बारे में। तो टैक्स डिडक्शन ऑफ अप टू 1.5 lakhs आफ्टर एग्जॉस्टिंग लिमिट ऑफ 2 lakhs अंडर 24B, यानी कि ये भी जो सेक्शन है आपके लिए लाभप्रद कब है, जब आप 2 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। मान लीजिए आप इंटरेस्ट 2.5 लाख का पे कर रहे हैं, या मान लीजिए 3.5 लाख का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। 3.5 लाख में से 2 लाख आप 24B के अंतर्गत आपने छूट ले लिया। अब जो बचा 1.5 लाख रुपया है वो आप सेक्शन 80E के अंतर्गत ले सकते हैं, पर इसके कुछ कंडीशंस हैं। आप अगर इस सेक्शन के अंतर्गत छूट लेना चाहते हैं तो इनके 3-4 कंडीशन है वो आपको फुलफिल करना होगा। पहला कंडीशन क्या है कि लोन जो आपका सैंक्शन हुआ हो वो 1/4/2019 से लेकर 31/3/2022 के बीच में हुआ हो। दूसरा क्या है, टैक्स पेयर जो भी हो, जो जिसने भी लोन लिया हो उसका वो फर्स्ट घर हो, फर्स्ट होम बायर हो, तभी वो इस सेक्शन का लाभ ले सकता है। और तीसरा कंडीशन क्या हो, तीसरा कंडीशन ये हो कि वो आपका जो घर हो वो 45 लाख से ज्यादा का ना हो, ज्यादा मूल्य का ना हो। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी शुड बी 45 lakhs और लेस। तो तभी आप ये तीन कंडीशन फुलफिल करते हैं तभी आप सेक्शन 80E के अंतर्गत छूट ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 80EE और 80EEA दोनों में से एक ही सेक्शन का आप लाभ ले सकते हैं, दोनों सेक्शन का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमें इनकरेज करें कि हम कुछ और भी वीडियोस लेकर आपके सामने आएँ, कुछ कुछ नई नई जानकारियाँ लेकर आएँ और आपसे साझा करें। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।